अस्सलाम वालेकुम ऑल, दिस इज इत्फाक अहमद एंड यू आर वाचिंग द मेडिकल मेंटोर। फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंटोमोलॉजी पढ़ चुके हैं एंड टुडेज लेक्चर इज अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू पीपल नो दैट के फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी कि व्हाट इज द इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो आज हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। मॉर्फस और लोगस से निकला है। मॉर्फस का मतलब होता है स्ट्रक्चर और लोगस मीन स्टडी। यहाँ भी हम लोगस के वाई से याद रखेंगे कि ये भी एक लोगस के जो जी है उससे हम याद रखेंगे कि ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। तो अब हम देख लेते हैं कि इंसेक्ट जो है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला सेगमेंट जो होता है उसको कहते हैं हेड। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है इसका सेगमेंट आता है उसको कहते हैं थोरेसिक। थोरेसिक। तीसरे नंबर पे जो इसका सेगमेंट आता है उसको कहते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन। अब अगर हम हेड की बात करें तो हेड में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? तो सबसे पहले इसमें वन पेयर एंटीनी। वन पेयर एंटीनी यानी इसके 2 एंटीना प्रेजेंट होते हैं हेड के ऊपर। उसी के साथ अगर हम देखें तो इसमें 2 कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है। 2 कंपाउंड आइज। इसके साथ साथ इसके हेड में ये 2 से 3 छोटी आइज होती हैं जिनको कहते हैं ओसीली। ओसीली। इसके बाद अगर हम इसके थोरेसिक में देखें तो थोरेसिक में इसके 3 सेगमेंट होते हैं। पहले में कहते हैं प्रोथोरेक्स, ये प्रोथोरेक्स। दूसरा हो गया मीजोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स। और तीसरे नंबर पे इसका जो इंसेक्ट के थोरेसिक का जो सेगमेंट आता है उसको कहते हैं मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेक्स, सॉरी, मेटाथोरेक्स। अब अगर हम इसके जो थोरेसिक है उसके ऊपर जो पार्ट्स है अगर उनको देखें तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि इसके ऊपर जो है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। तो सबसे पहली वाली जो लेग्स होती हैं उनको हम कहते हैं फोर लेग्स। अब बिफोर का मतलब होता है आगे, और बी अगर उसका काट दें तो बन जाएगा 4। तो बिफोर से हम याद रखेंगे 4 लेग्स यानी फ्रंट वाली जो लेग्स होती हैं। उसके बाद इसमें 1 पेयर जो होता है इसके ये जो थोरेसिक का दरमियान वाला पार्ट होता है इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इनको हम कहते हैं मिड लेग्स। मिड लेग्स, ठीक है। और लास्ट पे जो लेग्स का पेयर होता है इसको हम कहते हैं हाइंड लेग्स। हाइंड लेग्स यानी बिहाइंड पीछे, और उससे अगर हम बी काट दें तो बन जाएगा हाइंड लेग्स यानी पीछे वाली लेग्स। अब इसमें अगर हम देखें तो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो पहला जो विंग्स होता है उसको हम कहते हैं ये जैसे ये वाला पहला जो इसका ये विंग्स का पेयर है इसको हम बोलेंगे 4 विंग्स। क्या बोलेंगे? 4 विंग्स। जैसे बिफोर आगे और बी अगर काट दें तो उसमें क्या बचेगा? 4 विंग्स। और दूसरे नंबर पर जो पेयर होता है उसको हम कहते हैं हाइंड विंग्स। अब अगर हम देखें कि इंसेक्ट का जो एब्डोमेन है इसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले जो इसका एब्डोमेन होता है वो भी आगे डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। तो इसमें सबसे पहली बात ये होती है इसमें 9 to 11 जो है इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो 9 वाला सेगमेंट होता है उसमें मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी मेल का जो एब्डोमेन है उसमें जो 9th वाला सेगमेंट है उसमें क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ऐसे अगर हम फीमेल में देखें तो 9 to 11
11 जो इसके सेगमेंट्स होते हैं उसके ऊपर फीमेल का जो है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव जेनिटेरिया यानी उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। इसके अलावा जो है हम हेड के ऊपर, थोरेसिक के ऊपर, फिर इसके जो एंटीना है उसके ऊपर, इसके इसी तरह इसके जो एब्डोमेन है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।